बताओ, आरक्षण के पक्ष में हो कि खिलाफ हो? ये बताइए। आरक्षण जो है जात के आधार पे होने चाहिए। आरक्षण का क्या मतलब होता है? आप ओबीसी हो ना? जी हाँ। अदर बैकवर्ड कास्ट। जी। आपके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब जो एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए, आरक्षण अब नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। जितनी कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। सोचिए, विडम्बना देखिए कि इस देश में जो बैकवर्ड क्लास है वो अपने अधिकार के प्रति कितना असजग है। सवर्ण समाज का नॉन मैट्रिक, जो मैट्रिक नहीं पास है बच्चा, वो भी कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इन्हीं के नाई समाज से हो। जी। इस देश में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को इतना गाली देते थे लोग, सवर्ण समाज के लोग, और कर्पूरी ठाकुर ने तमाम गालियां सुनकर लोग कहते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को सजग किया, आरक्षण दिया, और आज देख लीजिए इन भाई साहब को उसी समाज से हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये है बैकवर्ड क्लास की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ। अरे आपको नहीं कह रहे हैं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें। तो भारत में लब्बो-लुआब यही है, जिस तरह से एजुकेशनली आपको बैकवर्ड रखा गया है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। जो धर्म की राजनीति हो रही है उसमें लोग इतने डूबे हुए, और खासकर बैकवर्ड क्लास के लोग, कि उनको लगता है कि मुसलमान टाइट रहे, इसी पर वो वोट कर रहे हैं। आपको पता है आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो। अगर पढ़ेगा तो बनेगा, नहीं अरे भाई, अरे सुन तो लो, जैसे आपका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाएगा ना और उसके पीछे जाति लग जाएगी ना, वही प्रोफेसर साहब लोग नंबर काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है ये। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे 500 कलेक्टर। यहाँ पे ओबीसी के कितने डीएम आए, कितने एसडीएम आए? कब से ओबीसी के लोग एसडीएम डीएम बनने लगे पता है आपको? हम तो देखते आए हैं। मंडल कमीशन जब आया है ना, सबसे पहले भारत में ओबीसी का डीएम बना है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपसे दुश्मनी नहीं है। मैं भी इस देश में पहला डीएम बना है जब मंडल कमीशन लागू हुआ है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तब पहला ओबीसी का डीएम बना है। आज भी ओबीसी का एक प्रोफेसर नहीं है देश में, ओबीसी का एक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। अब ऐसा बता रहे हैं, जब आदमी बताओ, सुनो, ये बहराइच है ना? जी हाँ। दलितों पिछड़ों की भी बहुत आबादी है। जाके 5 घर सर्वे करो, या तो मुसलमान मिलेंगे या बाबू साहेब ठाकुर बनिया ब्राह्मण मिलेंगे। यहाँ कै गो नाई का घर होगा? नाई का घर तो यहाँ पे कम है। क्यों कम है? शहर में क्यों नहीं आ पाया? अब वो शहर में वो ग्रामीण क्षेत्र से सीमित रह गए। अच्छा, जमीनें, नाई के पास जमीनें होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाई समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा का जो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा वही तो पढ़ेगा ना। ये कौन सी बात हुई कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा? आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे? अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके दादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए? अब हमारे दादा स्कूल गए या न गए ये नहीं मतलब, हमारा बच्चा जा रहा है इससे मतलब। हमारे दादा को कभी अफसोस नहीं होता है कि आप पढ़ते लिखते डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते, बिजनेसमैन बनते, आप पुश्तैनी धंधा में क्यों आ गए? आपके पिताजी भी बाल बनाते होंगे? नहीं, हमारे पिताजी खेती करते थे। हमारे पिताजी खेती करते थे, हम अपना सैलून खोले, फिर हमारा बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। योगी जी ने एक स्कीम लाया है कि जो नाई है वो बाल बनाएगा। अरे सुनो, लाए हैं भाई, जो कह रहा हूँ ये आप बता रहे हैं। ये कौन सी बात कि जो नाई? अरे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लाए हैं। पूछो इनसे, जो लोहार है वो कारपेंटरी करेगा, जो नाई है वो बाल काटेगा, जो मल्लाह है वो फिशिंग करेगा। वो कह रहे हैं कि पुश्तैनी काम करो। ये पसंद है? नहीं, ये किसको पसंद है भाई? जो शुक्रिया मेरे दोस्त मुझसे बातचीत करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब जैसे जैसे एजुकेशन आएगी हालात बदलेंगे। शुक्रिया।